अयोध्या नगरी में खुशी का माहौल था। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। महल दीपों से सजा था, लोग नाच रहे थे, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। कैकेयी का मन डगमगाने लगा, वह कोप भवन में चली गई। उसी समय मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में शंका और डर भर दिया। मंथरा बोली, यदि राम राजा बने तो भरत का क्या होगा? राजा दशरथ जब वहां पहुंचे तो कैकेयी ने उन्हें 2 वरदान याद दिलाए। पहला वरदान भरत को राजा बनाया जाए, दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। राम को बुलाया गया और सारी बात बताई गई। राम ने शांत भाव से पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। राम बोले, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। सीता ने कहा, जहां आप रहेंगे वही मेरा घर है। लक्ष्मण बोले, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। अयोध्या की प्रजा रोने लगी, माताएं व्याकुल थी। महल में सन्नाटा छा गया। राम ने सबको धैर्य रखने को कहा। तीनों ने राजसी वस्त्र त्याग दिए। वे साधारण वेश में वन की ओर चल पड़े। सुमंत्र रथ लेकर उन्हें वन तक छोड़ने गए। रास्ते भर लोग राम को रोकने की विनती करते रहे। राम ने समझाया, धर्म से बड़ा कुछ नहीं। रथ सरयू नदी के किनारे पहुंचा। राम ने अयोध्या की ओर अंतिम बार देखा। केवट नाव लेकर आया। केवट बोला, पहले मैं आपके चरण धोऊंगा। सब मुस्कुराए। केवट की भक्ति अद्भुत थी। तीनों नाव में बैठकर नदी पार करने लगे। अयोध्या धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। तीनों जंगल के भीतर प्रवेश कर गए। ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। सीता चारों ओर प्रकृति को देख रही थी। लक्ष्मण सतर्क होकर धनुष थामे चल रहे थे। दोस्तन राम शांत और धैर्य से आगे बढ़ रहे थे। वे ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुँचे। ऋषि ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। ऋषि ने चित्रकूट में रहने की सलाह दी। तीनों चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने एक सुंदर स्थान चुना। लक्ष्मण ने पर्णकुटी बनानी शुरू की। सीता ने आश्रम को सजाया। राम ने अग्नि प्रज्वलित कर पूजा की। तीनों ने वन जीवन को स्वीकार किया। उधर अयोध्या में राजा दशरथ शोक में डूब गए। राम के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। भरत को जब यह पता चला वह दुखी हो गए। भरत ने राम को वापस लाने का निश्चय किया। भरत चित्रकूट की ओर चले। भरत और राम का मिलन हुआ। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू थे। भरत ने राम से अयोध्या लौटने की विनती की। राम बोले, पिता का वचन निभाना ही धर्म है। भरत ने राम की चरण पादुका ले ली। भरत अयोध्या लौट गए। उन्होंने राम की पादुका को सिंहासन पर रखा। राम चित्रकूट में ही रहने लगे। तीनों वन में सरल जीवन जी रहे थे। वे ऋषियों की सेवा करते थे। राम राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करते थे। सीता वन के फूलों से पूजा करती थी। लक्ष्मण हर समय पहरा देते थे। वन जीवन में भी उनका प्रेम अटूट था। दिन बीतते गए। तीनों आगे दंडकारण्य की ओर बढ़े। वन और भी घना और रहस्यमय था। राम हर परिस्थिति में शांत रहे। सीता ने धैर्य और विश्वास बनाए रखा। लक्ष्मण हर संकट के लिए तैयार थे। वनवास उनके जीवन की परीक्षा थी, लेकिन धर्म उनका मार्गदर्शक था। त्याग और मर्यादा उनका बल था। उनकी कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है। और इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास आरंभ हुआ।